शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, फिर एक छोटी सी बहुत रोचक कहानी और आज के संदर्भ में आप सबों के लिए एक उदाहरण। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। ऐसा है कि आज आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। मैंने बचपन में पढ़ा था और संदर्भ में उसको जोड़ूंगा परम जी के एक वाणी से। वो ऐसा कि आप लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन भी रहेगा। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन क्या है कि जो ज़्यादा भरोसा करते हैं ना किसी पे, तो वो ज़्यादा धोखा खाते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोग तो 10-20 लोगों से में ही कितने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और परम जी को तो लाखों लाख लोग मिले होंगे और मिले थे, तो उनका तो और भी एग्रेसिव होना वाजिब था, मतलब एकदम रीज़नेबल था। खैर, तो एक गांव की कहानी है, बट रेलिवेंट है, माने एकदम सामयिक है, इससे मिलता जुलता है। एक गांव में एक बाबा भारती रहते थे। बाबा भारती और बहुत साधारण व्यक्ति थे, किसान थे, और उनको घोड़े से बहुत प्यार था। वो एक बहुत बढ़िया घोड़ा रखते थे और उसको ले जाते थे, घुमाते थे, चारा के लिए ले जाते थे। लेकिन उस पर नज़र थी एक डाकू जिसका नाम था खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह। और वो कई बार इनसे डायरेक्ट मांग भी चुका था। तो जो डाकू था ना, वो बोलता था कि ये घोड़ा मुझे दे दो, तो बोलते थे कि नहीं भाई, तुम मेरी जान ले लो लेकिन ये घोड़ा मत लो हमसे, यही तो मेरा सब कुछ है। इतना प्यार करते थे वो घोड़े से। तो उसकी नीयत खराब थी। तो उसने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद जिस रास्ते से रोज़ बाबा भारती जाते थे अपने घोड़े को लेकर खेतों में कुछ चराने के लिए, चारा के लिए, तो वो एक कंबल ओढ़ कर रास्ते में कराहने जैसा, जैसे मैं रोगी हूँ और बहुत दुखी हूँ, वैसे करके वो करा रहा था। बाबा भारती को दया आई कि कोई रोगी है जिसको सहायता की ज़रूरत है। तो वो अपने घोड़े पर से उतरे और उससे पूछने जैसे ही गए, उसका कंबल उठा के कि भाई क्या हुआ, तो वो तो उठ के खड़ा हो गया। वो तो नखरा कर रहा था ना, वो तो बस इनको धोखे देने में था लगा हुआ। बस वो उठ के खड़ा हुआ तो पहचान गए कि ये तो डाकू है, ये डाकू खड़क सिंह है। बोला कि बाबा, आपसे तो मैं कितनी बार मांगा इस घोड़े को, और अब आज तो मैं इसको ले जाऊंगा, अब आप रोक भी नहीं सकते। उसके पास गन बंदूक सब कुछ था। बाबा बोले कि ठीक है, अब जब इस स्थिति में आ गए हो तो मैं क्या करूं, ले जाओ। लेकिन जाने के पहले मेरी एक बात सुन लो। बात क्या सुन लो कि ये कहानी और ये घटना किसी को रिपीट तुम मत करना। तुम कभी किसी से ये मत कहना कि तुमने हमसे घोड़े किस प्रकार छल करके लिए। बोला क्यों? बोला कि इसके बाद क्या होगा कि किसी पर किसी का भरोसा फिर नहीं रह जाएगा।
कितनी बड़ी बात बाबा भारती ने कही। इसका मतलब क्या होगा कि सही आदमी भी होगा, ऐसा नहीं है। अभी भी 100 में 95 लोग, 95 लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन जो 5 लोग हैं ना, वो पूरे समाज को, प्रदेश को, देश को बदनाम कर देते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा के ले जाते हैं। तो बाबा भारती ने उस घोड़े को दे दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने इतनी अच्छी एक सीख दी कि कभी भी इस घटना को कभी मत बताना किसी को, नहीं तो वास्तव में भी कोई रोगी होगा या कोई असहाय होगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होते रहता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इतना ज़्यादा भरोसा करता हूँ। करना भी चाहिए। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, संबंध कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, वो तो करना पड़ता है। हाँ, लोग उसमें कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो उठाने दीजिए। मैं बहुत इस पर विचार करता हूँ और बिना नाम लिए बताता हूँ कि सूरत का एक व्यक्ति जो आज माता पिता बना हुआ, जिसके शेयर मार्केट में लॉस होने की वजह से आत्महत्या करने पर आया, उसको मैं बोकारो ले गया। 6 महीने मेरे कमरे में सोता था, बगल के कमरे में नहीं सोता था, और मैंने उसको काफ़ी पैसे दिए, 28 लाख रुपए, मैं बता रहा हूँ, 28 लाख रुपए दिए। और 6 महीना वो मेरे साथ बहुत जगह घूमा। जब उसकी तबीयत ठीक हुई, उसको लेके बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, सब जगह ले गए। मेरे पास 300-400 उसके साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं। उनकी दोनों बेटियां, है ना, मेरी पत्नी अपनी बेटी से ज़्यादा, बेटी तो नहीं है हमको, लेकिन अपने बेटे से भी ज़्यादा उसको मानती थी। और उसने जो धोखा दिया, वो तो मैं लाऊंगा सरफेस पे सबका। उसने जो धोखा दिया, तो कुछ दिन के लिए दुख हुआ, ठीक है, वो पैसे भी नहीं दिया, उसने वापस किया, और परम जी का भी सारा पैसा इधर उधर हुआ। लेकिन वो सब तो कानूनी बात है, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। मैं उन उससे मैं दुखी, मैं उससे कोई ये भूखमरी के इस पे तो हूँ नहीं। शान से जीवन जी रहा हूँ, शान से जीवन जीता हूँ, पैसे की वजह के नहीं, मन की वजह से, मन की वजह से। मन मेरा इतना अच्छा है और परम जी की ऐसी कृपा है, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। और मैं तो कभी किसी को नहीं बोला कि भाई तुम मेरे से जुड़ जाओ और उसको छोड़ दो। मेरा एक स्वभाव अलग है, डिफरेंट है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सच सब सामने आ जाएगा। भेड़िया या सियार, सियार शेर बनकर बहुत दिन तक नहीं रह सकता। एक न एक दिन वो उसकी आवाज़ आएगी और वो हुआ हुआ करेगा, सबको जान जाएगा कि ये तो, अरे। तो खैर, मैं अभी इतना ही कहूँगा। कुछ लोग जीवन भर, इसलिए मेरा बहुत पहले का एक वीडियो है, मैं कभी उसको फिर से रीपोस्ट कर दूंगा। और मैंने कहा था कि जो जीवन भर आभारी होने का बात करे ना, तो थोड़ा ज़्यादा होशियार रहिए। हालांकि वैसा सब नहीं होंगे, सब नहीं होंगे। मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, ये रहूँगा, वो रहूँगा। अभी हाल में एक घटना, घर की चाबी तक देने के लिए तैयार, क्या लेकिन डबल माइंड में, और झूठा वादा, झूठा ये, कोई बात नहीं। तो एक और आशीर्वाद की बात करता हूँ। परम जी वैसे आशीर्वाद के पक्ष में नहीं होते थे। परम जी बोलते थे कि आशीर्वाद भाई लेना तो एक साधु पकड़ के ले आओ कहीं से, और 500 रुपया दो, सुबह से शाम तक बेचारा तुमको आशीर्वाद देता रहेगा। बच्चा ये हो जाएगा, बच्चा वो हो जाएगा, सोने का महल बन जाएगा, चांदी का ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता आशीर्वाद से। मेरी विद्या से लाभ लेना तो लो, है ना।
तो चूँकि बहुत ज़्यादा समय मिला परम जी के साथ रहने का, तो ज़्यादा चीज़ें सीखने का भी मौका मिला। तो एक दिन ऐसे सुबह बैठे थे हम लोग, वो वीडियो में वो ये भी बात है, तो वो मैं आपको भेजूँगा, लेकिन बहुत पहले 1 साल पहले की बात होगी। तो बैठे थे तो वो देखते थे कि ये तो सीधा है, इसको सब ठगता है। तो परम जी ने कहा कि भाई आपके लिए बहुत दिनों के बाद मैं एक आपको दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ऐसे बोलते थे परम जी, मैं एक दरवाज़ा खोल रहा हूँ, सिद्धि की दरवाज़ा। क्या है? तो जो भी आपको नुकसान देगा वो आपसे अलग हो जाएगा। पहला क्या? वो अलग हो जाएगा। वो एक थर्मामीटर भी होगा, तो जो मेरे मेरे से अलग होते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो ये मुझे नुकसान देने वाला था। अब दूसरा, उसको दंड भी मिलेगा, अलग होगा और उसको दंड भी मिलेगा। और तीसरा, चाहे वो आपका बेटा भी क्यों ना हो। 3 बातें उन्होंने बोली। और उसी दिन बहुत लोग मेरे से अलग हुए। मेरे अपने स्टाफ जो 14-14 साल से मेरे यहाँ नौकरी करते थे, वो सब छोड़ दिए, क्योंकि बहुत पैसा में हमारा चुराए थे। उस समय बहुत ज़्यादा मुंबई रहते थे ना, तो बोकारो का पूरा ऑफिस मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो थोड़ी देर के लिए दुखी मन ये होता है कि ये इतना नौटंकी और ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है भाई? स्पष्ट रहो ना। कोई ज़रूरी है कि तुम मेरे से ही मिलो, मेरे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा? मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जितना हूँ उतने में ही बहुत खुश हूँ। मुझे परम जी का काम करने में बहुत आनंद आता है और मैं करता रहूँगा। और जो अच्छे लोग हैं वो जुड़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। मैं तो ये पत्र में भी करता हूँ, 9वें वाक्य में कई बार आप लोगों को ही बताया हूँ कि अच्छे लोग जुड़े रहें, बुरे लोग दूर हो जाएं। 9वां वाक्य में बोलना आप लोग भी बोलिएगा। तो जो आपको कुछ ऐसे लोग मिलने वाले होंगे जो आपको कष्ट देने वाले होंगे, नुकसान देने वाले होंगे, वो आपसे अलग हो जाएंगे। परम जी वो आपके साथ जुड़ने नहीं देंगे। तो ये एक आज की ही घटना है जो आज मुझे पता चला। ऐसी कई बातें हैं, धीरे धीरे और बताऊंगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। और लेकिन प्रसन्नता पृथ्वीबाई से मिलती है। मैं बताया ना ये धनबाद में जब मैं एक क्लास ले रहा था, और बहुत बड़े अधिकारी थे, भारत कोकिंग कोल बीसीसीएल के चेयरमैन थे सहाय साहब। उनकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई थी, तो वो मुझे बोकारो से लेके गए थे। और भारत सरकार का वो कोयले का खदान है ना, भारत सरकार का बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो उनकी इच्छा पूरी हुई, तो उनकी एक प्रतिज्ञा थी, तो मुझे ले गए। और मैं अभी शुरू ही किया था, क्योंकि 150 लोग सब बहुत बड़े अधिकारी थे। कोयला भवन एक है वहाँ, कोयला भवन में। तो और मैं ही वक्ता था, मेरे सामने सब बैठे थे। अभी मैंने शुरू ही किया था। तो आपको क्या लाभ हुआ? एक सज्जन उनके डायरेक्टर थे मिस्टर बजाज, जो बाद में मुझे पता चला। मैंने उनका परिचय पूछा, आप कौन? तो मैं बजाज हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस हूँ। बोले कि बजाज साहब, मैंने तो अभी शुरू ही किया था कि क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन आपने बीच में ही पूछ दिया। तो परम जी एक बात बोले थे, आप लोग भी ज़रा उसका ध्यान रखिएगा कि जब भी उलझन में पड़ो, कोई ऐसा प्रश्न कर दे, तो क्या करना? सिर्फ मुझे स्मरण करना। परम जी क्या बोलूं? तो बस मैं जवाब दूंगा, तुम्हारी सिर्फ वाणी रहेगी, मैंने आवाज़ मेरी रहेगी, लेकिन वो तो मैंने स्मरण किया, क्योंकि बहुत